ओम शांति। आज विशेष हमारे कुमार भाइयों के लिए कुछ कहने का दिल हो रहा है। मैं आज से करीब 45 ईयर्स बिफोर 1977 में ब्रह्मा कुमारीज के संबंध में आया। उन दिनों काठमांडू नेपाल में एक बहुत ही अच्छा अलका मेला करके था, जो काठमांडू के सेंट्रल पॉइंट पे है और सरकारी तौर पर उसको भ्रकुटी मंडप बोलते हैं, प्रदर्शनी मार्ग। वहां पर ब्रह्मा कुमारी जी का प्रदर्शनी लगा हुआ था और मैं मेरे एक दोस्त से मिलने गया, क्योंकि मेरा दोस्त 2-4 दिन से नहीं मिल रहा था, जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी इंटीमेसी थी। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि वो कहीं ऐसे धार्मिक संगठन में जाकर के कुछ वहां पर अपना इसकी सेवा कर रहा है। तो मेरे दिल में था कि ये क्यों ऐसे संगठन में जाकर के फंसा हुआ है। उसमें उटपटांग बातें बोलते हैं ना, उसको थोड़ा बहकाने के लिए ही मैं गया। परंतु वहां जो जिस तरह का माहौल मैंने देखा और एक बहुत ही बुजुर्ग भाई वहां पर लगी हुई जो प्रदर्शनी थी वो बहुत अच्छे तरह से समझा रहा था, बहुत उत्साह से, उमंग से। और वहां पर 2 मॉडल बने हुए थे, एक नर्क और स्वर्ग का। तो उस मॉडल पे उसने स्टिक के द्वारा बहुत अच्छे तरह से उसका ब्रीफिंग किया। हमें लगा कि कितना जोश से और कितने एकदम कॉन्फिडेंटली ये भाई बोल रहा है, बहुत अच्छा लगा। बाद में जो मेरा मित्र था जिसको मैं कुछ बातें कर रहा था, तो उसी समय में वो बोलने लगा कि देखो 3 दिन का राजयोग शिविर चलने वाला है, आप आकर के राजयोग करो। तो मैंने कहा देखो अभी हम लोग का टाइम थोड़ी है राजयोग करने का, हम लोग यंग जनरेशन है, हम लोग को तो और करना है, ये तो बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे तब करने की बात होती है। परंतु इस तरह की जब मेरी बात हो रही थी मेरे दोस्त से, तो आदरणीय शिला दीदी वहां पर आ गई। उन्होंने बोला कि भाई इस भाई को भी बोलो कि फार्म भरे और अच्छी बात है, ये भी आकर के राजयोग शिविर करे। तो दीदी की बात सुनकर के थोड़ा मुझे लगा कि एक प्यार से इतनी अच्छी रिक्वेस्ट की बात आ रही है तो जरूर मुझे करना चाहिए। फिर मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन अर्ली इन द मॉर्निंग जब मैं आश्रम में आया जहाँ पर राजयोग शिविर का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही शांत लगा, जैसे कोई अच्छी वाइब्रेशन की बात हो। तो मुझे बहुत आनंद आया उसमें। तो मैंने कहा ठीक है मैं वो कोर्स शुरू करूंगा। तो फिर एक कोई बहन जी थी, उसने हमारा कोर्स शुरू किया कोर्स का। तो करते करते और सब बात तो ठीक था, लेकिन चौथे दिन में जब सृष्टि चक्र की बात आई तो साइकिल की बात में थोड़ा मेरी बात नहीं मिल रही थी। मैं उसमें कन्विंस नहीं हो रहा था कि कैसे 5000 वर्ष में ये साइकिल रिपीट होता है, ये इतनी लॉन्ग बात होती है, कितनी बात होती है। क्योंकि डार्विनिज्म की जो बात है, विकासवाद की बात के अनुसार कई बिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स की बात आती है। तो मैं थोड़ा उसमें तर्क वितर्क होने लगा, तो थोड़ी मेरी आवाज बड़ी थी, तो मैं आवाज थोड़ा जोर से शायद। तो शिला दीदी उस सब ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, तो आकर के बोले कि भाई ये भाई तो ठीक है, इसका कोर्स पूरा हो गया। फिर 4 दिन में मेरा कोर्स पूरा हो गया। फिर हमने बोले कि नहीं आपको तो सर्विस करनी है, प्रदर्शन समझानी है। अब मुझे तो 3-4 दिन ही हुई, मुझे अभी मालूम ही नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के बोले। मुझे अच्छा लगा, ठीक है उन्होंने मेरे पर उम्मीद रखी है, अच्छी बात है। तो उसके बाद मैं फिर इस कार्य में लग गया। परंतु मुझे त्रिमूर्ति का जो चित्र है अपना, जहाँ पर ब्रह्मा बाबा को एक व्यक्ति के रूप में रखा था, तो वहां पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था और फिर वो चित्र मुझे आकर्षित भी कर रहा था। तो बाद में मैंने सोचा कि ब्रह्मा बाबा को ऐसा रखा है, 4 मुख का ब्रह्मा होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे उस चीज को समझा रहा था। तो वहां पर मुझे मिला एक बाबा के अद्भुत जीवन कहानी, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, जो प्रथम पार्ट है। देख करके मुझे लगा ये मुझे पढ़ना चाहिए। तो दीदी बोल रहे थे कि नहीं अभी रुको ना, थोड़ा कुछ दिन कोर्स कंप्लीट करो, कुछ सेवा करने के बाद पढ़ना। लेकिन मुझे बहुत ही इंटरेस्ट लगा, तो मुझे दे दीजिए, मैं पढ़ करके किताब ले आऊंगा। मुझे किताब मिली और जाकर के जब घर में अपने कमरे में मैंने पढ़ना शुरू किया, उस किताब के अंदर जो मैटर था, जो लिखाई का शैली थी और जो बाबा के जीवन से आबद्ध बातें थी, वो मेरे को इतनी खींच पड़ी, इतना मुझे उसमें गहराई में मैं चला गया। करीब करीब मुझे लगता है मैंने 7 बजे का टाइम होगा उसको स्टार्ट किया पढ़ना। और थोड़ा भोजन भी, अपने एक दोस्त भाई भी, हम 2 रूम पार्टनर थे, तो वो बना रहे थे, उन्होंने थोड़ा खाया, मैं थोड़ा खाया। लेकिन पढ़ते पढ़ते हमने, मुझे लगता है अबाउट इट वाज 3 o'clock हो गया।
रात भर, मुझे निंद्रा नहीं आई, नींद ही नहीं आई कि और मैं उसमें पढ़ने में चला गया। लेकिन एक एक बात को मैं पढ़ता गया और मेरे दिल इतने भर गए और मेरा मन इतना प्लवित हो गया और सारी बातों को मैं समझने लगा कि ये तो मेरे बाबा की हिस्ट्री है, तो मेरे इतने एक की हिस्ट्री, इतना इन्होंने रियल काम किया है। तो जैसे उससे मेरी सारी बातें कई प्रकार से मैं कन्विंस होने लगा। तो ये मेरे लिए जैसा किताब का नाम था, जीवन को पलटाने वाली जीवन कहानी, अद्भुत कहानी, सचमुच उस कहानी पढ़ने के बाद मैं बहुत शांत और शीतल हो गया। अंदर से मुझे लगा कि ये चीज तो मेरे लिए जैसे वरदान हो गया है, सारी मुझे खुराक मिल गई है और कई बातें जो थोड़ा कंफ्यूजन की बातें थी, कंफ्यूजन की बातें भी जैसे क्लियर हो गई है। तो ये मेरे जीवन का बहुत अच्छा अनुभव है। तो मुझे भी लगता है कि कुमार जीवन में जो हमारे भाई लोग हैं, कई बार कई प्रकार की तर्क वितर्क की बात आती है, परंतु कई लिटरेचर ऐसे होते हैं कि खास बाबा की जीवन कहानी, मुझे लगता है हर एक का अपना रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन मेरे जीवन का अगर आप अनुभव कहेंगे तो मेरे जीवन को सचमुच पलटाने का एक आधार है, बेसिक है, जहां पर कुछ बात कंफ्यूजन की थी वो क्लियर करने के लिए बाबा की अद्भुत जीवन कहानी मेरे लिए वरदान सिद्ध हुई। और उसके बाद मैं उस बात को समझा। फिर तो खान पान की, क्योंकि हम लोग वहां पर यंग जनरेशन थे, विद्यार्थी लोग, सैटरडे को हॉलीडे होती है, अशुद्ध खाना, नॉन वेजी का भोजन करना, दोस्तों से मिलना, इधर उधर जाना, थोड़ा स्मोकिंग की भी आदत पड़ गई थी, कभी भी दोस्तों के साथ जा करके अल्कोहल भी लेना शुरू कर दिया था। इस तरह का जीवन हो गया था। 21 ईयर्स का ही समय था, एज थी मेरी। लेकिन फिर भी क्योंकि संगत है, कंपनी है, आजकल यंग जनरेशन क्या करते हैं, ऐसे तो करते हैं। कॉलेज में पढ़ रहे थे, करीब करीब मेरा इंजीनियरिंग का डिप्लोमा का शुरू था, तो उसमें चल रहा था, फाइनल हो रहा था करीब। तो इस तरह से जब हुआ तो उसके बाद मुझे बहुत आनंद शीतल आया। तो उसी समय में क्या था कि थोड़ा क्लासें चलती थी और आदरणीय राजनीति जी जो अभी नेपाल में वहाँ के मुख्य दीदी हैं, तो उनका एक क्लास था धारणा पर। धारणा पर जब अनेक बातें आई तो खान पान की बात आई। तो खान पान में दीदी ने बताया कि देखो, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको तो मुर्दा, डेड बॉडी, मुर्दा। तो मुर्दा को क्या करते हैं, बोला मशान में जाकर के जला देते हैं, उसको मशान घाट में ले जाते हैं। तो फिर वो बोले कि जैसे कोई जानवर मर जाता है, लोग भैंसा भी खाते हैं, लेकिन भैंसा हम लोग नहीं खाते थे, कोई विशेष जाति होती है जो भैंसे उगाती है। तो फिर बोला वो भी तो डेड बॉडी, उसको शिनो नेपाली में बोलते हैं, वो मुर्दा है कि नहीं है। उन्होंने प्रश्न पूछा, वो भी मुर्दा ही हो गया है। तो देखो, अगर मुर्दा है तो उसको अगर हम लोग अपने पेट में डालते हैं तो हमारा पेट क्या होगा, बोला पेट भी तो एक मशान घाट बन गया। तो आप तो सब देव आत्मा बनने वाले हो, तो देवताओं के मंदिर में तो अच्छी मिष्ठान चढ़ाया जाता है, पुष्प चढ़ाया जाता है, कई अच्छी खुशबूदार चीजें वहां पर चढ़ती है। आप जब देवात्मा बनने वाले हैं तो आपका उधर जो शरीर मंदिर है मशान घाट बनेगा तो अच्छा है। तो ये बात जैसे हमारे मन को क्लिक कर गई कि बात ठीक बात है, क्योंकि उधर हमने जो पढ़ा था बाबा की जीवन कहानी, उससे भी कई बातें तो मेरे समझ में आ गई थी, लेकिन प्रैक्टिकल में जाना होता है ना। आखिर कई समय की आदत हो उसको छोड़ देना। इससे क्या हुआ कि मेरे दिल में जो शक लग गया कि सचमुच हमारे जीवन में अशुद्ध आहार, जिसको तामसिक भोजन कहा गया है, ये मांसाहार तो रियल वर्जित है, इसको हमें नहीं खाना चाहिए। बस वहीं से हमें जैसे अंदर से हमें प्रेरणा आई। दुनिया में तो लोग छोड़ते हैं, कसम खाते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर उसमें आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन मेरा जीवन का अनुभव है कि उस दिन से इतनी अंदर से एक इतना एक परिवर्तन आया कि फिर उसके बाद कभी भी हम मांसाहार में नहीं गए। स्मोकिंग की जो बात थी, जो भी बुरी आदत थी, बुरी आदत स्वतः ही छूटने लगी। और मुझे उन दिनों में सबसे अच्छा लग रहा था, मुझे जल्दी से जल्दी बहुत बाबा की याद आने लगी। योग का जो शिविर चलता था वहां पर, योग में जब हम बैठ जाते थे, इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा। जैसे विदेही की बात, ज्यादा अशरीरी बनना, विदेही की बात भले मालूम नहीं थी, लेकिन वो ऐसा ही हो रहा था कि मैं शरीर से अलग हो गया। कोई शक्ति मुझे खींच रही है, कोई परमात्मा की बहुत प्यार की मुझे एक खींच ऊपर से पड़ रही है, और मैं बहुत प्यार से बहुत शांत शीतल होकर के बैठ जाता था। और मुझे इतना होता था कि अंदर से जैसे मेरे आंख से अश्रु गिर जाते थे। प्यार में मैं बहुत प्यार प्लवित हो जाता था, और बाबा के साथ इतनी प्यार अनुभूति होती थी कि जिसके द्वारा मुझे योग बहुत अच्छा।
और मुझे कुमार भाई को कहना यह है कि हड्डी मजबूत हो इस ज्ञान में, क्योंकि हमारी लाइफ में कई बातें आती है, बाहर दुनिया के आकर्षण की बात आती है, देह की बात आती है, संबंध की बात भी आती है, क्योंकि कंपनी में हम लोग रहते हैं। क्योंकि हमारा ज्ञान ऐसा तो नहीं कि हम कमरे के अंदर ही बैठ जाए, कहीं जंगल में जाए, हमें जाए। रहना तो हमें सोसाइटी में है, रहना तो अनेकों के साथ में है, लेकिन सबके साथ में रहते हुए हर इस वातावरण में फिर हम कहेंगे अभी का जो वातावरण है, इतना दूषित वातावरण है, इतनी प्रकृति खराब है, लोगों का बंधन जिस तरह का है कि सारा देह भान में, देह अहंकार में ही आकर्षण करने की बात है। परंतु इससे बचने के लिए और अपनी स्थिति को स्टेबल रखने के लिए हमें योग की अच्छी अनुभूति होनी चाहिए। मेरा अनुभव तो ये कहता है कि बहुत प्यार से अनुभव करते थे, इतना जैसे अंदर से वैराग्य वृत्ति का भी अनुभव होता था। ये दुनिया में रखा क्या है, और दुनिया की जो बातों से हमें इंद्रिय सुख की बात हम कहते हैं, देखने से सुनने से, उससे कई गुना उच्च कोटि का अनुभव याद में, परमात्मा के योग में, प्रभु की याद में जो हमें आनंद मिलता है, अंदर से खुशी मिलती है, अंदर से एक तृप्ति हो जाती है, अंदर से एक संतुष्टि हो जाती है। जरूर हमें शुरू के दिनों में जब हम योग में बहुत अभिरुचि रखते हैं कि योग सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा है, इसमें कोई हठक्रिया की भी बात नहीं है, बस मन प्रभु में लग जाए, शिव बाबा में लग जाए, उस ज्योति बिंदु में लग जाए, तो मन इतना अनुपम आनंद का अनुभव करता है। एक अतीन्द्रिय सुख का जो नाम हम देते हैं, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लगता है। उससे हम धीरे धीरे अपने जो बाहरी आकर्षण, बाहरी दुनिया की बात है, उससे थोड़ा उपराम हो जाते हैं। तो हमारा दिल फिर ज्ञान योग में और ईश्वरीय कार्य में लग जाता है। हमारे को कुछ चाहिए, ऐसे बैठ तो नहीं सकेंगे, पढ़ना भी है, लिखना भी है, करना भी है, काम भी करना है, लेकिन साथ साथ अपने को शेप रखना है। शेप इन द सेंस, क्योंकि दुनिया तो माया की दुनिया है ना, मायावी दुनिया है। आज ज्ञान में चल करके योगी बनता है, कल जाकर के फिर दुनिया में उसी रमझम में फंस जाता है। तो हम तो अपना जीवन का अनुभव ये कहते हैं कि हमने सदा योग और ज्ञान, फिर बाबा की जो वाक्य है, मुरली है, उसके प्रति अभिरुचि रखना, और खास करके यज्ञ की जो दीदियां है, निमित्त आत्मा है, उनका जो डायरेक्शन होता है, निर्देशन जो मिलता है कि भाई देखो आप लोग ज्ञान में आए हैं, उनका एक रूहानी प्यार भी मिलता है, और साथ साथ सावधानी भी मिलती है। देखो आपको ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, इस तरह से आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो उनके मार्ग निर्देशन से भी हमें बहुत चीज मिलता है। इसलिए कुमार लाइफ में ये कहेंगे कि जैसे अब तो हम इस तरह से कहेंगे कि कुमार तो क्या है, किंग ऑफ द सेल्फ, अपना राजा बनना है हमको, और किलर ऑफ द वाइसेस, विकारों को मारना है कुमारों को नहीं। और साथ साथ क्या है कि वो अगर इस तरह से विकारों को मारते हैं, अपने आप में अपना किंग बन जाते हैं, तो अपने को कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, अपने जितने भी इंद्रिय, कर्म इंद्रिय है, या हमारी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, इन सभी के भी हम कंट्रोलर बन जाते हैं। क्योंकि अंदर से परमात्मा की याद से और ज्ञान के चिंतन से जो हमारी आंतरिक स्थिति बनती है, भी अपने आप में एकदम स्थिर बन जाती है। और इससे हमारे इंद्रिय भी धीरे धीरे, हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि, हमारे जो है ना देखना, सुनना, खाना, जो बाहरी दुनिया का चस्का है, इससे भी हम जैसे उपराम हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि कुमार अपने आप में, उसमें अनलिमिटेड तो पोटेंशियलिटी भी है। कुमार लाइफ क्या है कि उसमें बहुत शक्ति, बहुत ऊर्जा है। उस ऊर्जा में भी हमको उस ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में अगर ले जाएंगे, तो सदा कुमार क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव बनेगा, सदा उसके जीवन में एक रचनात्मक कार्य के लिए उत्प्रेरित होगा। और कुमार लाइफ क्या है कि परिवर्तनशील भी है, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, माउल्डिंग नेचर जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि वो ऐसे घूम सकता है। कई बार जब हम ज्यादा एज में चले जाते हैं, तो कई प्रकार के संस्कार में रिजिडिटी, एक कड़ापन आ जाता है, तो उसको परिवर्तन करने में थोड़ा मेहनत पड़ती है। परंतु कुमार लाइफ तो अभी उसकी कई प्रकार की दिशाएं हैं, उसमें अगर अच्छी दिशा मिल जाए तो उधर वो परिवर्तन होकर के उस डायरेक्शन में वो चला जाता है। तो इसलिए कुमार को कभी जिद्द में, सिद्ध में भी नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कुमार जीवन में, अगर हम जैसे कहते हैं ना, बालक सो बालक बन जाना है, अपनी मॉडलिंग नेचर जिसकी होगी, जो इधर भी घूम जाए उधर भी घूम जाए, माना फिर दुनिया के हिसाब से घूमना नहीं है। दुनिया वाले मित्र कहे कि भाई चलो अभी तो खाने पीने की लाइफ है, हम उधर जाए, वो नहीं है। परंतु ज्ञान मार्ग में हमारी जो पूर्व मान्यता है, उस पूर्व मान्यताओं को ज्ञान के आधार पर जो हमें दिशा मिली है, उधर हमको मुड़ जाना चाहिए। इस प्रकार का हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत अच्छी बात है।
और साथ साथ कुमार लाइफ माने सदा एक्टिव लाइफ, सदा अलर्ट एंड अवेयर। अगर हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, सदा अपने पर ध्यान रखेंगे, औरों को देखने के बजाय हम खुद को देखें, मैंने अभी तक इस ज्ञान के द्वारा, इस योग के द्वारा जीवन में क्या परिवर्तन पाया है, और अभी मेरे अंदर जो खामियां हैं या कमजोरियां हैं, या कभी कभी थोड़े थोड़े छोटी बात में मुझे गुस्सा आ जाता है, कभी किसी के साथ मुझे थोड़े अनबन हो जाती है, या किसी से जब हमारी बात नहीं मिलती है तो उसे एक प्रकार से जैसे दुश्मनी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उससे हम किनारा हो जाते हैं। तो इस प्रकार की नेचर भी हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक यूनिवर्सल कंसेप्ट में जाना चाहिए, बेहद की बातों में जाना चाहिए। क्योंकि जिस ज्ञान मार्ग पर हम चल रहे हैं, जो सिद्धांत परमात्मा ने हमको दिया है, उस आधार पर अगर देखा जाए तो बाबा का ज्ञान तो यूनिवर्सल सारे संसार के लिए, संसार के सभी मनुष्य। इस सोच के आधार पर, अपने रियल ज्ञान के आधार पर, रॉयल्टी और रियलिटी को धारण करते हुए अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि कुमार जीवन सफल होता है। और फिर हमारा कुमार जीवन सेवा के लिए है। सदा हमको सेवा जरूर करनी चाहिए। हमने जो अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है वो अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, उनको इन ज्ञानों के द्वारा उनका भी जीवन अच्छा बने, जैसे हमें अपना जीवन अच्छा लगा, हमने अपने जीवन को सुधारा, अपने जीवन की कई कमी कमजोरी को समाप्त किया। यही शेयरिंग हमको दूसरों को भी करना चाहिए। और बाद में क्योंकि ज्ञान में चलते जाएंगे, योग करते जाएंगे, तो हमारी विशेषताएं भी बढ़ती है, हमारे में हुनर भी आता है, कुछ सेवा करने का स्किल भी बढ़ जाता है। तो फिर इस आधार पर हमने देखा कि हम आगे जब बढ़ते गए, वहाँ के जो वीआईपी लोग हैं, या कोई पॉलिटिकल लीडर्स हो, या प्रशासन क्षेत्र के बड़े बड़े ऑफिसर्स हो, या साथ साथ जुरिस्ट फील्ड के लोग हो, उन सभी के साथ जाकर के उनके फील्ड में क्या है, लेकिन उनको ये राजयोग शिक्षा जो मेडिटेशन है अभी के जमाने में, जहाँ पर लोगों को टेंशन है, जहाँ पर लोगों को चिंता है, सफरिंग है, बड़े पद वाले देखते हैं, लेकिन बाहर से तो बहुत टिप टॉप दिखाई पड़ते हैं। परंतु जब हम राजयोग के द्वारा उनके अंदर जाते हैं तो अपने दिल की बात कहते हैं। कई बार तो ऐसा था कि बड़े लोगों से मिलते थे तो राम सिंह भाई बोल, राम सिंह भाई देखो और चीज सब ठीक है, हमारा देखो बाहर हम कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा ज्यादा पेन यही होता है, हार्ट में जाकर के पेन मतलब होता है, कभी मन में बहुत चिंताएं हो जाती है। तो इस प्रकार से तो सब लोग सफरिंग है। लेकिन जब हम बाबा के सत्य ज्ञान को बड़े प्यार से, स्नेह से, सम्मान से, क्योंकि सत्य बात को सभ्यता पूर्वक रखने की बात होती है, कई बार जिद्द सिद्ध में जाएंगे तो नहीं मानेंगे क्योंकि उनके पास बहुत बुद्धि है। परंतु जब हम बड़े प्यार से, स्नेह से, योगिक तो होकर के अपनी ज्ञान की बातें रखते हैं, तो हमारा अनुभव तो यही है कि बड़े बड़े लोग भी एकदम ही नतमस्तक हो जाते हैं, बहुत अच्छा सम्मान देते हैं और हमारी बात को सुनते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो भी कल जाकर के ब्रह्मा कुमारी बन जाए, हमारे जैसा ही परिवर्तन उनमें भी आ जाए, हम उनके प्रति शुभ भावना रखें, परंतु वो हमारे सहयोगी बन जाते हैं और यज्ञ को, ब्रह्मा कुमारी को बहुत प्यार से अप्रिशिएट करते हैं। और ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उनका एक सम्मानजनक दृष्टि हो जाता है। जब भी कोई कार्यक्रम होगा, जब भी हम किसी कार्यक्रम को बुलाएंगे, तो सहज ही हमारे उस बात को स्वीकार करते हैं और अपने समारोह में अपने से बोलते हैं, क्योंकि उनके तरफ से जो आवाज निकलती है, जैसे बाबा कहते बच्चे माइक को ठीक करो, तो माइक की जो बात होगी उससे पब्लिक में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो वो हमारा वकालत कर देते, बोलते कि देखिए समाज को परिवर्तन करने के लिए, समाज में एक नैतिक मूल्य को स्थापन करने के लिए, लोगों के चरित्र का उत्थान करने के लिए, नैतिक और शाश्वत मूल्य को स्थापित करने के लिए, उसके वृद्धि के लिए ब्रह्मा कुमारी जो कार्य कर रही है वो तो हम लोग नहीं कर पा रहे, दुनिया में वो नहीं कर पा रहे। इस तरह से समाज सुधार के लिए, मनुष्य के जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक असल नागरिक, असल व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति बने, जो समाज में सबको सुख देने का काम करे, कोई भी दूषित कर्म न करे, कोई भी पाप कर्म न करे। कल की दुनिया में जो इस प्रकार का जो सोशल क्राइम्स बढ़ते जा रहे, कई प्रकार के वायलेंस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें इसके सुधार के लिए ब्रह्मा कुमारी जो शिक्षाएं दे रही है, ओम शांति करके नेपाल में ज्यादा प्रचलित है। ओम शांति की बहनें और वहाँ के भाई लोग के चेहरे में जो रौनक है, खुशी है, क्योंकि ये चीज भी वो लोग मार्ग करते। देखिए आप और हम बड़े खुशी से, प्यार से, स्नेह से, बड़े निर्माण चित्त होकर के, क्योंकि कई बार अहंकार, अहम भाव नहीं, प्यार से, बहुत स्नेह से, बहुत
माइल्ड तरीके से सत्यवाद को रखना भी है, लेकिन बहुत निर्मल चित्त होकर के, निर्मल भाव से, नम्र भाव से, बहुत सभ्यता पूर्वक सबका सम्मान देते हुए, सबको सम्मान देते हुए अगर हम इन बातों को शेयरिंग करते हैं तो हमारे अनुभव तो यही है कि भाइयों, वास्तव में वो यही बोलते हैं कि अगर दुनिया में कोई परिवर्तन करेगा, समाज परिवर्तन करेगा, मुल्क परिवर्तन होगा, मनुष्य के जीवन का अपना स्व परिवर्तन होगा, इसमें ब्रह्मा कुमार जी भी आगे है। इनका कार्य बहुत अच्छा है। इस प्रकार की एप्रिसिएशन मिलती है। कई बार वो लोग आकर के ज्ञान भी सुनते हैं, बीच बीच में आकर के मेडिटेशन भी करते हैं। तो इस तरह का जीवन का अनुभव रहा कि हमें यही आप सभी से भी उम्मीदें हैं कि हम जो भाग्यवान आत्मा है, बाबा के बने हैं, बाबा से जुड़े हैं, ज्ञान को प्राप्त किया है, बहुत चीज मालूम है, लेकिन अपने को अखंड रखने के लिए एक सेल्फ इंटीग्रिटी और सेल्फ सोवेरेंटी और सो राज्य अधिकारी बन करके अपने जीवन को सदा अखंड इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना, स्वयं का भी परिवर्तन करना, दुनिया का भी परिवर्तन करना, स्वयं की सेवा भी करना और पर सेवा भी करना, सबकी उपकार की सेवा करना, यही हम सभी को लक्ष्य रखना चाहिए। यही हम सभी अपने भाई जुड़े हुए हैं, हमारे कास्ट कुमार लाइफ से संबंधित जो भाई है, उनसे यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना रहेगी कि आप जरूर सही मार्ग पर आए हैं। इट्स अ गुड ट्रैक रियली, तो परमात्मा आपको मिला है। तो इस भाग्य को और हम आगे बढ़ाते जाए तो जरूर हम अपने परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य कर पाएंगे और गरीबी, दुखी, अशांत, रोग शोक से एकदम बर्बाद हुई जो दुनिया है, इस दुनिया को आबाद बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। यह कार्य जरूर कुमार भाई को बहुत बुलंदी से, बहुत उमंग से, बहुत प्यार से करना है। यही आप सभी के प्रति मेरी शुभकामना। ओम शांति।